जय श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में उठी अनेक शंकाओं का श्री कृष्ण एक एक करके उत्तर देते हैं। और ये शंकाएं केवल अर्जुन के मन में नहीं उठी, ये शंकाएं सभी मनुष्यों के मन में उठती हैं। और सभी मनुष्य जो उस परमपिता परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, वह सभी इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। जैसे जैसे हम ज्ञान के प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे वैसे हम उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहते हैं। और ये प्रश्न हर मनुष्य के मन में जब वो परमात्मा से जुड़ जाता है तो ये प्रश्न उठता है, हम कहाँ से आए, कैसे ये सृष्टि हुई, कैसे पूरा संसार चलता है। इस तरह के अनेक प्रश्न प्रतिपल ज्ञान के इच्छुक लोगों के मन में उठते रहते हैं। और यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठे। और जब प्रश्न उठते हैं तो व्यक्ति उसका उत्तर भी अपने से श्रेष्ठ, अपने से ज्ञानी, सर्वोत्तम ज्ञानी लोगों से जानना चाहता है। और इस समय अर्जुन को श्री कृष्ण से बढ़कर ज्ञानी कोई दिख नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने सारी सृष्टि से संबंधित, उत्पत्ति से संबंधित सभी प्रश्नों को श्री कृष्ण के सामने रख दिया। और श्री कृष्ण भी एक एक करके अर्जुन की शंका का निराकरण करते हैं। तो अर्जुन की मन में उठी शंका का निराकरण करते हुए वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, तत्क्षेत्र यच्चा यादृक्चा यद विकारी यतश्च तत् यत् साचा यो यत् प्रभवश्च तत् समासेन मे शृणु। अर्जुन ने यह प्रश्न रखा था कि मुझे बताओ ये प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब संसार क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। तो उस संसार का उन्होंने नाम दिया क्षेत्र, जिसको शरीर के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया। तो जब उन्होंने ये सारे प्रश्न रखे तो अपने भक्त की आशा को परमात्मा हमेशा पूर्ण करते हैं। तो कहते हैं कि जो जो प्रश्न तुम्हारे मन में उत्पन्न हुए, उन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर के मैं तुम्हें उसका उत्तर देता हूं। कि तुमने पूछा यत क्षेत्रम, कि क्षेत्र क्या है, यच्चा यादृक्चा, कि ये क्षेत्र जैसा है, यद विकारी से कैसे उत्पन्न होता है, इसमें क्या क्या विकार हैं, यतश्चा यत, और ये कहां से उत्पन्न होता है, ये संसार जो बना ये कहां से आया और इसके क्या क्या विकार हैं, जो जो तुमने मुझसे पूछे ये सारे के सारे। साचा यो यत प्रभवश्चा, कि ये पूरा संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और ये जितने भी विकार तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये जहां से आए हैं उसके उत्पत्ति के कारणभूत उसके स्वरूप को मैं तुम्हें समासेन, संक्षेप से बताता हूं और तुम उसको अब ध्यान से सुनो। अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को के उत्तर के प्रति अर्जुन को सचेत करते हुए परम पिता परमात्मा कहते हैं कि जो जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर को अब तुम संक्षेप में मेरे से सुनो कि ये संसार क्या है, ये इसमें इतने विकार कैसे आए, ये कहां से उत्पन्न होता है, कहां समाप्त होता है, ये मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं। और मैं तुझे ये समझाऊंगा
कि ये पूरा कर्म क्षेत्र क्या है और इस पूरे कर्म क्षेत्र की प्रकृति क्या है, कैसे आया। प्रकृति का मतलब होता है मूल कारण क्या है। ये जो तुम्हें भौतिक और स्थूल जगत दिखाई दे रहा है, ये भौतिक और स्थूल जगत का कारण क्या है, उस कारण को मैं तुम्हें बताऊंगा। और तुम इस भौतिक जगत में प्रतिपल परिवर्तन होते हुए भी देख रहे हो, अर्थात ये विकृत होते हुए भी देख रहे हो। इन विकारों को भी, इस परिवर्तन को भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये पूरा संसार कहां से उत्पन्न हुआ, उस सृष्टि के कारणभूत को भी मैं तुम्हें बताऊंगा। कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, इस पूरे कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, वह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये सब तुम तभी जान पाओगे अगर तुम इसको ध्यान से सुनोगे। ये तो हम संसार में भी देखते हैं कि अगर कोई चीज हमें बताई जाती है, वो हमें तभी समझ में आती है अगर हम उसको ध्यान से सुनते हैं। जितना वर्ग इस चैनल से जुड़ा हुआ है, सभी अपनी शिक्षा को पूर्ण करके इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वही ज्ञान का अधिकारी बन सकता है जो उस ज्ञान को ध्यान से सुनता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है, सुनो, कि जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा, जो शिक्षा मैं तुम्हें अब देने जा रहा हूं, उसके प्रति तुझे ध्यान से सुनना जरूरी है। और जो ध्यान से सुनता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। तो हम भी ध्यान से सुनते हैं गीता के कहे गए इन श्लोकों को और अपने जीवन को सार्थक करते हैं और जीवन के रहस्य को समझते हैं। इस चैनल से जुड़कर और इस चैनल में कही गई बातों को सुनकर। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञाता बनने की कोशिश कीजिए और परमपिता परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कीजिए। तो लाइक करना भी मत भूलिए, चैनल से जुड़ना भी मत भूलिए, उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्ण।